यहाँ पर देखिए जी, जी। लगातार विपक्षी पार्टियां ये कह रही थी कि नीतीश कुमार को तो किसी भी कीमत पर इस बार बीजेपी मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। सबसे पहले तो आपको बधाई, आपकी पार्टी को बधाई कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। नहीं, नहीं, हम लोग पूर्व ये तो पूर्व निर्धारित था और हम लोग इसके लिए पहले से आत्मविश्वास से भरे हुए थे कि हम्म। 25 से 30 फिर से नीतीश, और इसी नारों के साथ हम लोग चुनाव में गए थे। आपने देखा होगा कि चुनाव के दरमियान हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार 20 वर्षों के काम के बारे में चर्चा करते रहे और अगले 5 साल में जो काम करने हैं, उनकी बात करते रहे। तो हमारा लक्ष्य बिल्कुल निर्धारित था कि एनडीए की सरकार जो 20 वर्षों में बिहार में काम किया है, हम्म। हम बिहार की जनता से उसी के आधार पे मत का आग्रह कर रहे थे। और हम्म। बिहार की जनता ने, बिहार के लोगों ने, बिहार के मतदाताओं ने बिल्कुल ही निष्पक्ष तरीके से सोचते हुए हमें मत दिया, हमें जनादेश दिया। उस जनादेश का हम लोग सम्मान करते हैं। हम अपनी ज़िम्मेदारी को भी समझते हैं कि बिल्कुल बिहार की जनता 20 साल के लगातार शासन के बाद भी अगर नीतीश ये कुमार जी तो को सर पुनः आप सीएम के कह रहे तौर हैं ना पर कि चुनती बिहार है। की जनता ने जनादेश दिया है। अभी अंसारी जी कहेंगे कि ये जी। तो ज्ञानेश कुमार ने जनादेश दिया है आपको। नहीं, अंसारी जी एक अच्छे प्रवक्ता है। मैं इनसे के साथ कई डिबेट किया हूँ। ये विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छा पक्ष रखते हैं। फिलहाल मैं उन्हें यही कहता हूँ कि आपने भी अच्छा मेहनत किया। मैं उन्हें सिर्फ़ यही कह सकता हूँ कि आपने भी अच्छा मेहनत किया। शायद बिहार पर आपके प्रति विश्वास नहीं है कि वो निरपेक्ष तरीके से अगले 5 साल के लिए निभाइए। हम्म। बहानेबाज़ी मत करिए, अपनी करिए, ईवीएम अ, और वोट की चोरी जैसे फर्जी मुद्दों पर आगे मत बढ़िए। ज़रूर जनता आपको कभी न कभी मौका देगी। फिलहाल यह हमारा वक़्त है, बिहार की एनडीए सरकार का वक़्त है और हम लोग जिस ज़िम्मेदारी के साथ, जिस ईमानदारी के साथ बिहार की जनता ने, बिहारियों ने, बिहार के मतदाताओं ने हमें जनादेश दिया है, हम लोग उसी ज़िम्मेदारी के साथ बिहार के लोगों का खिदमत करेंगे, उसके लिए नीति का निर्धारण करेंगे और एक बदहाल बिहार जिसको हमने एक बेहतर बिहार बनाया है, हम्म। खुशहाल बिहार बनाया है, उसे हम लोग विकसित बिहार बनाएँगे, बेहतरीन बिहार बनाएँगे और अगले 5 साल बाद फिर काम के आधार पर हम लोग वोट माँगेंगे। विपक्ष के ठीक है। साथियों ने भी अच्छा मेहनत किया, जनता के बीच वो विश्वास नहीं जमा पाए, जनता हम्म। उन्हें नहीं जनादेश दे पाई। इसके लिए उन्हें आत्मचिंतन करनी चाहिए, मंथन करनी चाहिए और पुनः जन सरकार से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाना चाहिए, ना कि ठीक है। बिहार के चुनाव में दिल्ली का मुद्दा और दिल्ली के चुनाव में अमेरिका का मुद्दा। ठीक है। जब आस-पास के मुद्दों पे वो डिस्कशन करेंगे तो ज़रूर जनता हम्म। उन्हें सीरियसली गंभीरता के साथ लेगी। देखिए, एनडीए के सभी साथियों को आपस में भरोसा है और इस हम्म। भरोसे के लिए किसी टीवी चैनल का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। आप देखे होंगे कि लगातार अलग-अलग मीडिया समूहों के द्वारा नीतीश कुमार जी का जदयू के साथ संबंध पर टीका-टिप्पणी की गई। कई तरह की संभावनाओं की तलाश की गई और आज भी किया जा रहा है। हम्म। लेकिन हम लोग जानते और मानते हैं कि हम लोग एकजुट हैं और हम लोग का एजेंडा बेहद पवित्र है कि हम लोग को बिहार को बेहतर बनाना है। हम लोग हम्म। को बिहार के लोगों को शांति और सुकून की ज़िंदगी देनी है। हमें बिहार को एक ऐसे राज्य में परिवर्तित करना है जो राज्य के देश के अन्य राज्यों से कम्पीट कर सके और बिहारी होना जो पिछले दशक में एक अभिशाप था, वो एक वरदान साबित हो जाए और इसी निश्चय के साथ बिहार के लोग लगातार काम करते रहे। ये हम्म। टीवी चैनल पे विश्वास दिलाने की ज़रूरत नहीं है रिद्धि जी। लगातार हम लोग बैठ रहे हैं, हमारे बीच संवाद है, हमारे बीच ईगो क्लैश नहीं है, हम्म। हमारे बीच एक उद्देश्य है, हमारे बीच एक बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड है और उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि बिहार के हित में नीतीश कुमार जी लगातार अपने सहयोगी साथियों के साथ बेहतर करते रहेंगे, जिस प्रकार से 20 साल में वो करते रहे, आगे भी करते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।